हेलो एवरीवन। एग्री प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्टिफिशियली जब क्रॉप्स को वाटर अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए वाटर को 4 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। और उसको किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स। वाटर में सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन की क्या रेंज है, उस रेंज के बेसिस पे वाटर को 4 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, जो कि इरिगेशन वाटर की क्वालिटी के लिए फर्स्ट पैरामीटर है या इंपॉर्टेंट पैरामीटर। यहीं से हम इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स। सोल्यूबल सॉल्ट्स के कंसंट्रेशन के बेसिस पे वाटर को 4 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की रेंज क्या रहेगी? 0.05%। सेकंड है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर की क्या रेंज है? 0.05% से लेकर 3%। इस रेंज में अगर सोल्यूबल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वाटर में, उसको हम बोलेंगे ब्रैकिश वाटर। थर्ड है सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर की क्या रेंज रहेगी? सोल्यूबल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन अगर वाटर में 3.5% से ज्यादा है या इसके इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे सैलाइन वाटर। फोर्थ वन इज ब्राइन वाटर। इसकी कंसंट्रेशन रहेगी 5% से ज्यादा। ये इसके 3.5%। तो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर को डिटरमाइन करने के लिए हमने वाटर को सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिफाइन किया है: फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सैलाइन वाटर और ब्राइन वाटर। फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? 0.05% से लेस देन या इसके इक्वल। ब्रैकिश वाटर की क्या है? 0.05% और 3% के बीच में। थर्ड है सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर की क्या रेंज है? 3.5%। अगर 3.5% तक सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वाटर में तो उसको हम बोलेंगे सैलाइन वाटर। फोर्थ है ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर क्या होता है? जिस वाटर में सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो 5% के इक्वल या इससे ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, हम उसको बोलेंगे ब्राइन वाटर। तो सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन के बेसिस पे वाटर को इन 4 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो इस पे वर्क कर रहे हैं। या जैसे वर्ल्ड में, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है USSB, सॉरी USSL, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोयल लेबोरेटरी। इसमें 2 साइंटिस्ट हुए हैं, विलकोक्स। सबसे पहले विलकोक्स ने वर्ल्ड में विलकोक्स ने इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन किया था। इसके बाद वाटर की जो इरिगेशन वाटर की क्वालिटी है उसको मॉडिफाई किया रिचार्ड्स ने।
और फिर देखते हैं हम इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है। इंडिया में आता है CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? करनाल में, करनाल हरियाणा। ये दो इंस्टीट्यूट हैं। इन इंस्टीट्यूट्स ने इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे या अलग अलग टाइप्स पे डिफाइन किया है। वर्ल्ड में USSL, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोयल लेबोरेटरी, जिसमें विलकॉक्स साइंटिस्ट हुए, और इनकी क्लासिफिकेशन को बाद में मॉडिफाई किसने किया? रिचर्ड्स ने। और इंडिया में है CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा। अब हम देखते हैं कि सोल्यूबल साल्ट्स की कितनी कंसंट्रेशन क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, कि उससे ऊपर अगर वो इरिगेशन वाटर में जाती है वो कंसंट्रेशन सोल्यूबल साल्ट्स की, तो वो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होगी। तो कंसंट्रेशन कितनी है? इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स अगर 0.1% से ज्यादा है तो वो क्रॉप्स के लिए क्या होगी? हार्मफुल। सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन अगर 0.1% से ज़्यादा है इरिगेशन वाटर में, तो वो क्रॉप्स की क्वालिटी को इफेक्ट करेगी। आज हमने इसमें बेसिक्स कवर किया है कि इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए वाटर को सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिफाइन किया है: फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, सैलाइन और ब्राइन वाटर। इनमें कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की ये रेंज है 0.05%, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर 0.05% से 3%, फिर सैलाइन वाटर 3.5% और ब्राइन वाटर मोर देन 5%। इसके बाद हमने इसमें दो इंस्टीट्यूट को देखा। वर्ल्ड में जो है USSL, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोयल लेबोरेटरी, इसमें दो साइंटिस्ट हुए, विलकॉक्स और रिचर्ड्स। विलकॉक्स ने USSL में वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन किया, और उसके बाद रिचर्ड्स ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, वो हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और इंडिया में इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को कौन डिटरमाइन करता है? CSSRI। ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में। और अगर सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्रॉप्स में 0.1% से ज्यादा होती है तो वो क्रॉप्स के लिए क्या होगी? हार्मफुल होगी। अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि किस वर्ल्ड में जो USSL और इंडिया में CSSRI है, इन्होंने अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है, वो किन किन बेसिस पे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।